श्री कृष्णा दोस्तों, ये कहानी है श्री कृष्ण और उनके भक्त की। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने के लिए मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देखरेख करो, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यही सामने हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल के रखी थी, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से माना है, उनकी कृपा से मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। और मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हैं और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी कहकर पुकारो। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में मैं नई हूँ और ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठकर नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देखा तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठकर न देख ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया। थोड़ा देर उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति को बता दी। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में ही भाग गया था। पति बोला, चिंता ना करो, वृंदावन बहुत बड़ी जगह नहीं है, कभी किसी गली में खेलते मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, अब तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी के दर्शन के लिए नहीं गए, कल जाकर बहू को दर्शन कराना आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर गए। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई और घूंघट नहीं उठा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति आकर बोला, अरे बाबली, बिहारी जी के सामने यूं घूंघट काहे नाए खोले? घूंघट नाए खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया
और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ। पति पीछे से भागता भागता आया और बोला। लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था वही बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? कभी उसे देखता हूँ तो ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए बोली, ये यही है, आपके सामने ही है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक अपने दर्शन नहीं उनके, और उनका भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी ने तुम्हें दर्शन दिए। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।